फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु रंजन। अभी तक हम लोग ने इकोनॉमिक्स का 2 क्लासेस कवर अप कर चुके हैं। आज हम लोग ने स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग थर्ड क्लास फॉर इकोनॉमिक्स। ओके, चैप्टर 3। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, लॉ ऑफ डीएमयू, मीनिंग ऑफ कंज्यूमर इक्विलियम, डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलियम इन केस ऑफ सिंगल एंड सेवरल कमोडिटी। ओके, ये सब डिस्कस करने के पहले मैं बता दूं आपको, मैंने आप लोगों के लिए 2 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आप नहीं देखें तो जाकर के जरूर देखो। इन द फर्स्ट क्लास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, positive economics, normative economics. Okay, in the second class we have already discussed related to PPC, production possibility curve, MOC, MRT, उसी को बोला जाता है। Okay, then all these things have already discussed. Okay, तो from today I will discuss very focused related to microeconomics। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो फोकस हम लोग करेंगे उससे रिलेटेड, जैसे कि प्रोडक्शन से रिलेटेड, सप्लाई, प्रोडक्शन होता है, सप्लाई होता है, डिमांड होता है, कॉस्ट होता है, मार्केट होता है। तो आज से हम लोग फोकस करेंगे माइक्रो पार्ट। ठीक है, माइक्रो पार्ट जो है इकोनॉमिक्स का, उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, देन टुडे आई विल डिस्कस कंज्यूमर इक्विलियम, यूटिलिटी, डीएमयू, देन ऑल दिस थिंग्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी पहले देखते हैं कि व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी होता क्या है? वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए गुड इज नोन एज यूटिलिटी। यूटिलिटी में बी डिफाइंड एज सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ए गुड। यूटिलिटी क्या होता है? जो भी चीज खाने से हम लोग को जो सेटिस्फेक्शन होता है वो होता है यूटिलिटी। खाने या पीने जो भी चीज हो जिससे हम लोग को सेटिस्फेक्शन मिल पा रहा है उसे बोला जाता है यूटिलिटी। ओके, लेट्स टेक ए वन एग्जांपल। सपोज दैट इफ यू आर गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक, इन द मॉर्निंग वॉक पे आप जाते हैं तो आपको, अगर आप वापस आते हो, सपोज डेट आप 4-5 किलोमीटर दौड़े हो सुबह सुबह जा करके और आपको प्यास लग गया, तो फॉर द फर्स्ट केस मैं बता देता हूँ, जब आपको पानी चाहिए तो उस समय उसका जो यूटिलिटी है तो होता है वो बहुत ही हाई होता है। सपोज डेट इफ यू आर ड्रिंकिंग फर्स्ट क्लास वाटर, जो आपको जो यूटिलिटी मिलेगा, जो आपको सेटिस्फेक्शन उससे मिलेगा वो बहुत ही हाई रहेगा। उसके बाद सेकंड क्लास पियोगे, थर्ड क्लास पियोगे, तो धीरे धीरे घटता जाता है। इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ डीएमयू। वो हम लोग आगे जाकर के डिस्कस करेंगे, इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो पे बने रहो, लास्ट तक देखते रहना। ठीक है, तो यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए गुड, जिससे हम लोग को वांट, अपना जो चाहत है वो सेटिस्फाई हो सके, तो उसी को बोला जाता है यूटिलिटी, वांट सेटिस्फाइंग। फिर इसको एक और डिफिनेशन दिया, यूटिलिटी में बी डिफाइंड एज सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ गुड्स। चाहे आप किसी भी गुड्स को कंजम्पशन करने पे आपको कुछ जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको भी यूटिलिटी बोला जाता है। ओके, चलिए फिर आते हैं मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक उसी टॉपिक का पार्ट है, बट हम लोग मेजर कैसे करेंगे यूटिलिटी को ये बताने वाले हैं हम लोग अभी। ठीक है, डिस्कस करने वाले हैं। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी क्या होता है? देयर आर टू ग्रेट इकोनॉमिस्ट हु हैव डिफरेंट ओपिनियन फॉर मेजरिंग यूटिलिटी। 2 इकोनॉमिक्स थे, वो अपना अपना ओपिनियन दिए कि यूटिलिटी को हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं। पहला थे अल्फ्रेड मार्शल, एक क्या बोले, फिर जीआर हिक्स क्या बोले, वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं अल्फ्रेड मार्शल क्या बोले थे। ये बोले थे अल्फ्रेड मार्शल, he believed that we can measure utility or satisfaction in terms of cardinal number। ये जो अल्फ्रेड मार्शल थे ये बोले थे कि हम लोग जो यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन है इसको हम लोग कार्डिनल नंबर, दैट मीन्स कि हम लोग इसको डिजिट न्यूमेरिकल टर्म में इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं। कार्डिनल नंबर में इसको मेजर कर सकते हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर यूटिलिटी इज यूटिल्स। ठीक है, और ये जो स्टैंडर्ड यूनिट है जो मेजर करने का यूटिलिटी का, उसको बोला जाता है यूटिल्स। ठीक है, तो अल्फ्रेड मार्शल यही बोले कि जो भी सेटिस्फेक्शन हम लोग को मिल पाता है जो भी खाने या पीने से, तो उसको हम लोग कार्डिनल नंबर, डेट मीन्स कि 1 2 3 4 के हिसाब से, न्यूमेरिकल डिजिट के हिसाब से उसको हम नंबरिंग देंगे कि हाँ हमको 5 डिजिट हमको मतलब सेटिस्फेक्शन मिला, हमको 6 मिला सेटिस्फेक्शन इसको पीने से या उसको खाने से। तो अल्फ्रेड मार्शल ये बोले थे। ओके, जीआर हिक्स क्या बोले थे ये भी देख लेते हैं। He believed that satisfaction can only be ranked as high or low. It cannot be expressed in terms of units or utils। J.R. हिक्स क्या बोले थे कि ये बिलीव करते थे कि सेटिस्फेक्शन को हम लोग न्यूमेरिकल टर्म में, डेट मीन्स की जो बोले थे अल्फ्रेड मार्शल, न्यूमेरिकल टर्म डेट मीन्स की कार्डिनल नंबर में इसको मेजर आप नहीं कर सकते हैं, ऐसा जीआर हिक्स बोले थे। जीआर हिक्स बोले कि he believed that satisfaction can only be ranked as high or low। ये बोले जीआरएक्स कि आप सेटिस्फेक्शन को सिर्फ ऑफ हाई नहीं तो फिर आप लो
बोल सकते हैं, आप इसको ऑर्डिनल नंबर या न्यूमेरिकल टर्म में इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। इट कैनॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ यूनिट और यूटिल्स। ओके, चलिए आगे देखते हैं। In this chapter, we will discuss and understand the concept of cardinal measurement. It is also called utility analysis. ठीक है, हम लोग अभी डिस्कस करने वाले कार्डिनल मेजरमेंट, यूटिलिटी एनालिसिस, ऑल दिस थिंग्स। ओके, चलिए आते हैं फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मीन्स आप समझ सकते हैं जितना भी यूटिलिटी आपको सेटिस्फेक्शन मिला उसको टोटल यूटिलिटी होता है। मार्जिनल मतलब होता है एडिशनल। ठीक है, मार्जिनल मतलब होता है एडिशनल। मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स एडिशनल यूटिलिटी। जैसे कि सपोज दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इफ यू ड्रिंकिंग वाटर देन यू विल गेट 5 units utils. Okay, if you are drinking next second glass water then you will get 4 utils. Okay, तो 5 4 9 जो 9 हुआ वो टोटल यूटिलिटी हुआ, और जो डिफरेंस हुआ, डिफरेंस जो आया, पहला में 5 मिला, सेकंड में 4 मिला, तो फिर फिर अगर आप पीते हो तो आपको 3 मिलता है। तो जो डिफरेंस होगा एडिशनल जो होता है, जो ऐड हो रहा है, वो मार्जिनल यूटिलिटी होता है। ठीक है, हम लोग आगे चलिए ना, पूरा एग्जांपल के साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, टोटल यूटिलिटी इट इज द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट ऑफ ए पर्टिकुलर गुड्स। जितना भी टोटल यूटिलिटी मिला, जितना भी सेटिस्फेक्शन आपको मिला, उसको जो ऐड कर देते हो और टोटल जो आएगा वो होता है टोटल यूटिलिटी। जैसे देखिए टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है टोटल यूटिलिटी इक्वल टू समेशन एमयू, दैट मीन्स की मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? इट रेफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट्स ऑफ द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी और गुड। ठीक है, तो ये होता है एडिशनल, कितना आपको यूटिलिटी मिला नेक्स्ट चीज को कंजम्पशन करने से, ये होता है मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे इसका फॉर्मूला है TUN माइनस TUN-1। ठीक है, चलिए आगे हम लोग यहाँ पे इलस्ट्रेशन लिए हुए, इलस्ट्रेशन ऑन द एस्टिमेशन ऑफ TU&MU फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके लिए मैं एक इलस्ट्रेशन लिया हूँ। देखिए, अब अगर आप फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करते हो तो आपको जो यूटिलिटी मिल रहा है, चाहे यूनिट्स मिल रहा है, चाहे उससे आप यूटिल्स जो आपको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो आपको 5 यूनिट मिल रहा है। अगर आप सेकंड यूनिट को कंज्यूम करते हो तो टोटल आपको 9 यूनिट्स कंजम्पशन मिल रहा है। थर्ड यूनिट को कंजम्पशन करते हो तो 12 यूनिट मिल रहा है। फोर्थ को करते हो तो 14 यूनिट आपको कंजम्पशन, मतलब 14 यूनिट आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। फिफ्थ को करते हो तो 15 मिल रहा है। सिक्स को करते हो फिर 15 मिल रहा है। फिर सेवंथ करते हो तो 14 मिल रहा है। ओके, तो जैसे कि मैं बता देता हूँ, सपोज डेट आपको भूख लगा है, आप खाने के लिए रेस्टोरेंट गए, तो पहला ब्रेड खाए, मतलब पहला सपोज डेट आप पिज्जा खाए, पहला पिज्जा का एक बाइट लिए तो आपको 5 यूटिलिटी मिला, 5 यूटिल्स मिला आपको। फिर सेकंड 9 हुआ, थर्ड बाइट लिए 12 हुआ, फोर्थ बाइट लिए 14 यूटिल्स आपको मिला। 5 बाइट लिए, बस की 5 बाइट लिए मतलब कि आप पेट लगभग भर गया, तो 15 यूटिल्स मिला। फिर अगर आप 6 बाइट लेते तो फिर भी 15 यूटिल्स मिला, उससे ज़्यादा नहीं मिला, बट उससे ज़्यादा पूरा पेट भर गया। अब उसके बाद अगर खाओगे तो अनपच हो जाएगा ना, तो उसको अनपच हो जाएगा, मतलब कि अब आपको पेट में जा नहीं रहा, फिर भी जबरदस्ती उसको डाल रहे हो, तो वहाँ से आपको जो यूटिलिटी मिलना चाहिए, यूटिलिटी आपको जो मिलना चाहिए, तो यूटिलिटी मिलने के बजाय वो घटने लगता है, तो ये 14 हो गया। ठीक है, तो इसको आते हैं आप एमयू के हिसाब से इसको देखते हैं। जैसे देखिए टोटल यूटिलिटी आपको 5 था फर्स्ट यूनिट में, सेकंड यूनिट में 9 था, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हुआ? डिफरेंस हुआ 4 का। ठीक है, 4 हुआ डिफरेंस। फिर देखिए 9 से 12 का डिफरेंस हुआ 3। फिर देखिए 12 से 14 बढ़ा तो डिफरेंस हुआ 2। फिर 14 से 15 हुआ 1। फिर 15 था 5 यूनिट में भी और 6 यूनिट में भी 15 था, तो कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं हुआ, कोई एडिशनल यहाँ पे नहीं हुआ, तो 0। और फिर यहाँ पे देखो घट गया, तो यहाँ पे जो एमयू होगा वो माइनस में 1 हो गया। ठीक है, तो ये इलस्ट्रेशन था आप लोगों के समझने के लिए, इलस्ट्रेशन ऑन द एस्टिमेशन ऑफ TU&MU। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग रिलेशनशिप देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। रिलेशनशिप है टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब आपको एक क्वेश्चन हो सकता है, आप इफ यू आर प्रिपेयरिंग दोस्त एग्जाम जहाँ पे ये रिटन लिखना होता है, तो आपको यहाँ पे तो ये तो याद करना ही है, ये जो रिलेशनशिप, इसके साथ साथ आपको ग्राफ भी याद करना होगा, आपको ग्राफ भी एग्जाम में लिखना होगा, ग्राफ को ड्रॉ करना होगा। ठीक है, सपोज दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्जाम देयर क्वेश्चन आर आस्क्ड जस्ट लाइक MCQ टाइप, तो वहाँ पे भी आपको एक यहाँ से MCQ बन सकता है। ओके, मैं बता देता हूँ, जैसे देखो बता देता हूँ, जो ग्राफ बना हुआ है ये ऐसे भी बन सकता है, नहीं तो फिर आपको इसको एक चार्ट में भी बना सकते हो। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे देखिए जो
एक्स एक्स वाई एक्स एक्स है, यहाँ पे सिर्फ टी यू को बनाया है और एम यू को नीचे बनाया है, तो इसको दोनों को आप एक जगह भी बना सकते हो, ये मैं बता देता हूँ। बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको अलग अलग दोनों को बनाया हूँ। बट ये जो ग्राफ है वो आप इसको एक जगह भी बना सकते हो। जैसे एम यू था तो एम यू को डायरेक्ट आप यहाँ से नीचे गिरा करके यहाँ पे मैच करा सकते थे। ओके, चलिए अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एक बार। रिलेशनशिप क्या है टोटल यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी का? पहला रिलेशनशिप की टी यू इंक्रीसेस, जब टी यू बढ़ता जाएगा, जब टी यू बढ़ेगा तो एम यू घटेगा। ठीक है, टी यू अगर बढ़ेगा तो एम यू घटेगा। अगर टी यू मैक्सिमम रहेगा, टी यू अगर मैक्सिमम है यहाँ पे, टी यू मैक्सिमम है यहाँ पे, टोटल यूटिलिटी अगर मैक्सिमम है तो मार्जिन यूटिलिटी जीरो होगा। ठीक है, अगर टोटल यूटिलिटी घटने लगेगा ना, टोटल यूटिलिटी अगर घटने लगेगा तो ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो माइनस में जाने लगेगा, मार्जिन यूटिलिटी माइनस में जाने लगेगा। तो ये हो गया रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, लॉ ऑफ DMU, दैट मीन्स की लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है? The law states that as more and more unit of a good are consumed by the consumer, marginal utility derived from each additional unit must be declined। बोलता है कि अगर आप किसी एक यूनिट्स को अगर आप खा रहे हो, उसको एक लिमिट तक खा रहे हो तो ठीक है, बट उससे ज्यादा लिमिट तक अगर क्रॉस कर दिए तो उससे जो आपको यूटिलिटी मिलेगा वो माइनस में जाता है, मतलब घटते जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ो, द लॉ स्टेटेड एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ ए गुड आर कंज्यूम, मोर एंड मोर यूनिट आप कंज्यूम खाएं, ठीक है, बाय द कंज्यूमर। ठीक है, फिर मार्जिन यूटिलिटी डेराइव्ड फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट मस्ट डिक्लाइन, तो मार्जिन यूटिलिटी जो मिलेगा वो घटने लगेगा। ठीक है, कंजम्पशन ए ले लो कि ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ ए गुड आर कंज्यूम्ड, कंजम्पशन ऑफ ए गुड इज कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस होना चाहिए। अभी अगर खा रहे हो तो अभी खाते रहोगे तभी ना होगा कि एक समय पे जाने के बाद उसका जो यूटिलिटी है वो रिड्यूस होने लगेगा, तो कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, इसलिए तो बोला कि कंजम्पशन ऑफ ए गुड इज कंटिन्यूअस और ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ ए गुड आर कंज्यूम्ड। ओके, जैसे इसका मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ लॉ ऑफ DMU का। सपोज डेट आप एक स्टैंडर्ड ग्लास लो, एक स्टैंडर्ड ग्लास से आप पानी पियो। ठीक है, एक स्टैंडर्ड ग्लास से अगर आप पानी पिए तो क्या हुआ कि फर्स्ट ग्लास पिए, सेकंड ग्लास पिए, थर्ड ग्लास पिए, फोर्थ ग्लास पिए, तो वहां तक आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। बट अगर फिफ्थ ग्लास पिए तो वहां से आपको लगा कि अब बहुत हो गया, अब हमको पानी पीने का इच्छा नहीं कर रहा, तो वहां से जो आपको जो यूटिलिटी मिलना चाहिए वो मिलने के बजाय उस यूटिलिटी नहीं मिलेगा और आपको लगेगा कि अब पीना नहीं चाहिए। डेट मीन्स कि वहां से जो यूटिलिटी है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है कि ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ ए गुड आर कंज्यूम, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए मेजर करने का, स्टैंडर्ड यूनिट, डेट मीन्स ग्लास है एक स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, बट वही अगर आप यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हो, अगर आप चम्मच से पानी पीते हो, स्पून से पानी पीते हो, तो स्पून में थोड़ा थोड़ा पानी आता है, तो उससे तो थोड़ा पियोगे तो और भी ज्यादा मन करेगा ना, तो इसलिए बोलता है स्टैंडर्ड। डेट मीन्स कि अगर ग्लास ले तो वो इसलिए मैं आपको ये एग्जाम्पल दिया। और कंजम्पशन ऑफ ए गुड इज कंटिन्यूअस, और कंजम्पशन कंटिन्यूअस होना चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलियम। कंज्यूमर इक्विलियम कंसेप्ट क्या बोलता है? द कंज्यूमर इज इन इक्विलियम व्हेन हिज इनकम एंड मार्केट प्राइस ही प्लान हिज एक्सपेंडिचर इन सच ए मैनर दैट ही मैक्सिमाइज हिज टोटल सेटिस्फेक्शन। एक कंज्यूमर होता है ना, वो अपने इनकम को मार्केट में तभी वो खर्च करता है और एक्सपेंस करता है जितना वो एक्सपेंस किया और उससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिला। ठीक है, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, मिस्टर राम है, वो 10 रुपया कमाया, सपोज 10 रुपया कमाया और 10 रुपया जा करके मार्केट में एक्सपेंस किया। ठीक है, 10 रुपया जा करके वो किसी शॉप से जा करके एक बिस्किट खरीदा और बिस्किट खा करके वो पूरा खुश है, मतलब उसको पेट भर गया और वो रिलैक्स है। ठीक है, तो फिर उसको जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल गया ना, तो उसी को बोला था कंज्यूमर इक्विलियम। एक कंज्यूमर जितना पैसा खर्च करके जितना वो सेटिस्फेक्शन चाहता था उसको उतना मिल गया, तो उसी को बोला जाता है कंज्यूमर अपना इक्विलियम स्थान पे पहुंच चुका है, मतलब कि कंज्यूमर इक्विलियम है। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलियम हो चुका है, उसी को कंज्यूमर इक्विलियम बोला जाएगा। अजम्पशन रिलेटेड टू कंज्यूमर इक्विलियम क्या होता है? रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए, कार्डिनल यूटिलिटी होना चाहिए, मतलब कि मेजर को कर सकते हैं। MUM इज कांस्टेंट, दैट मींस कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जो मनी है ना, तो मनी कांस्टेंट होना चाहिए। सपोज से बताया आपको 10 रुपया, तो 10 रुपया कांस्टेंट होना चाहिए। MUM एबव वर्थ ऑफ रुपी फॉर ए कंज्यूमर। ठीक, चलो फिर आते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ए कंज्यूमर इक्विलियम था सिंगल कमोडिटी अप्रोच। सिंगल कमोडिटी अप्रोच के हिसाब से देखो कि ये जो कंज्यूमर इक्विलियम है वो डिटरमाइन करने का, दिस अप्रोच
हेल्प अस टू डिटरमाइन कंज्यूमर इक्विलियम व्हेन ए कंज्यूमर कंज्यूम सिंगल कमोडिटी। सिंगल कमोडिटी के हिसाब से देखो, परचेस ऑफ ए गुड बाई ए कंज्यूमर डिपेंड ऑन थ्री फैक्टर। पहला प्राइस ऑफ गुड, एम यू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए गुड एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के हिसाब से। जैसे एम यू एक्स है और पी एक्स है, ठीक है, तो इजकल टू एम यू एम है। तो सिंगल कमोडिटी के हिसाब से क्या मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी, कंज्यूमर के लिए बता चुका हूँ, जितना खर्च करके, जितना पैसा खर्च करके और उससे आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है उसे कंज्यूमर इक्विलियम बोला जाता है। तो फॉर ए सिंगल कमोडिटी के हिसाब से बताया कि कंज्यूमर को कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप एग्जांपल ले लेते हो, तो मैं आपको थोड़ा सा आपको यहाँ पे लिख करके बता देता हूँ। ठीक है, जैसे देखो एम यू एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे एम यू एक्स को ले लो आप। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ आपको, एम यू एम अगर क्वेश्चन में 4 रुपया दिया हुआ है, एम यू एम अगर क्वेश्चन में 4 रुपया दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर एम यू एक्स मार्जिन यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स 16 है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स अगर 16 है, ठीक है, और प्राइस है उस गुड्स का 4 रुपया, तो फिर क्या है कि इसको अगर आप कट करोगे तो आपको आएगा 4 रुपया। ठीक है, 4 यूनिट आएगा, 4 यूनिट। ठीक है, 16 एम यू एक्स मार्जिन यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स था 16 और प्राइस था 4 रुपया। ठीक है, 4 रुपया प्राइस था, तो आप कितना गुड्स खरीदे, 4 गुड्स खरीदे, और अब एम यू एम 4 गुड्स है और 4 एम यू एम, दैट मीन्स की मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी है, तो बोथ आर इक्वल, 4 इजकल टू 4। ठीक है, तो 4 इजकल टू 4 दैट मीन्स की कंज्यूमर इज एट इक्विलियम पॉइंट। ओके, समझ में आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ को एक बार देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर सेवरल कमोडिटी डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलियम था सेवरल कमोडिटी अप्रोच। दिस अप्रोच हेल्प अस टू डिटरमाइन कंज्यूमर इक्विलियम व्हेन ए कंज्यूमर कंज्यूम सेवरल कमोडिटी टू कमोडिटी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ। इन दिस द कंडीशन इज एम यू एक्स बाई पी एक्स इजकल टू एम यू बाई पी बाई इजकल टू एम यू एम। डैट मीन्स कि ये बोल रहा है कि अगर गुड एक्स से अगर आपको जितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उतना ही आपको गुड वाई से सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, और उतना ही मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स की क्वेश्चन मतलब कि कंसेप्ट ए बोल रहा है कि जितना सेटिस्फेक्शन आपको गुड एक्स से मिल रहा है उतना सेटिस्फेक्शन आपको गुड बाई से मिलना चाहिए, और उतना ही मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी होना चाहिए। तो इसी को बोल तब कंज्यूमर इक्विलियम पॉइंट पे रहेगा। ठीक है, तभी कंज्यूमर इक्विलियम पॉइंट पे रहेगा। चलो पहले देखते हैं फर्स्ट सिचुएशन को देखते हैं। जैसे एम यू एक्स बाई पी एक्स इज ग्रेटर देन एम यू बाई पी वाई। दैट मीन्स कि गुड एक्स है, गुड एक्स को मैं बता देता हूँ, सपोज दैट इफ यू आई एम टेकिंग एग्जांपल 20 गुड एक्स का, ठीक है, 20 गुड एक्स है, और प्राइस है इसका ले लेते हैं 5, प्राइस इसका ले लो 4 रुपया। ठीक है, और अगर आप इसका ले लेते हो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ बाई का भी, इसको भी ले लो प्राइस, इसका भी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बाई ले लो 20, और इसका प्राइस ले लो 5। तो क्या हो गया कि ये जो इसका जो इसको काट कर आएगा, ये आएगा, आप 5 यूनिट इसको खरीद सकते हो, इसका आप 5 यूनिट खरीद सकते हो, और इसका आप 4 यूनिट ही खरीद सकते हो। तो कंज्यूमर तो रेफर यही करेगा ना, कंज्यूमर तो प्रेफर यही करेगा, गुड एक्स प्रेफर करेगा। ओके, तो इसको मैं अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा हूँ, देखो यहाँ पे, नो द कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलियम, कंज्यूमर इक्विलियम नहीं है ना। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कंज्यूमर इक्विलियम के लिए मैं बता चुका हूँ आपको कि एम यू एक्स बाई पी एक्स इजकल टू एम यू बाई वाई पी वाई इजकल टू एम यू एम। डेट मीन्स गुड एक्स से जितना सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए उतना ही गुड वाई से सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, और वो इक्वल होना चाहिए मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी क्या। ठीक है, बट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि जो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स, चाहे मतलब कि आपको जो सेटिस्फेक्शन मिला गुड एक्स से वो ज़्यादा मिला एज कम्पेयर टू गुड वाई से। ठीक है, और
वन मिनट। ये मार्जिनल, ये जो ये जो कंसेप्ट बोलता है, इसमें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो होता है ना, वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो यहाँ पे I will erase whole things. जैसे देखो एम आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, एम ले लेते हैं 4 रुपया, ठीक है 4 रुपया ले लेते हैं। तो इसका एम को ले लो 20 जैसे के लिए थे। अगर आप 4 रुपया लेते हो तो 5 आता है इसका, और इसका अगर आप प्राइस 16 लेते हो, इतने जैसे एम यू बाई का अगर आप 16 लेते हो, एम यू बाई गुड बाई का अगर आप लेते हो 16, और इसका भी प्राइस तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि एम यू बाई दिया रहता है, कांस्टेंट रहता है, क्वेश्चन में दिया मेंशन रहेगा। तो इसका आएगा 4, इसका आएगा 5, और इसका आएगा 4। अब सही हुआ। तो फिर क्या हुआ ना कि एम 4 है, तो फिर इससे जो सेटिस्फेक्शन मिलने वाला वो ज़्यादा मिल रहा है। तो इसलिए एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। नो द कंज्यूमर इज नॉट इन द इक्विलियम, कंज्यूमर इक्विलियम पे नहीं है। द रिएक्शन ऑफ द कंज्यूमर इज ही विल स्टार्ट कंज्यूमिंग, ये जो कंज्यूमर है ही विल स्टार्ट कंज्यूमिंग मोर ऑफ गुड एक्स। कंज्यूमर है जो नॉर्मल सी बात है, उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन गुड एक्स मिलेगा तो उसको ज़्यादा कंज्यूम करने लगेगा। ही विल स्टार्ट कंज्यूमिंग मोर ऑफ गुड एक्स बिकॉज ही गेट मोर सेटिस्फेक्शन वाइल पेइंग लेस मनी इन कंपेयर टू गुड बाय। अगर आपको कम पैसा खर्च करके ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा जिस सामान से, आपको अब तो उसी गुड्स को परचेस करोगे ना, नॉर्मल सी बात है। ओके यही बोलता है as he start consuming more of good x, law of DMU, law of diminishing marginal utility apply and MUX start declining, और लॉ ऑफ DMU यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड फिर बोलता है अप्लाई एंड MUX marginal utility of good x start declining, MUX start declining and MU by start rising, this process will continue till MUX by PX is equal to MU by P by is equal to MUM। ठीक है, ये तब तक होता रहेगा जब तक ये बराबर ना हो जाए। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स बाई पी एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बाई बाई पी बाई इक्वल टू एम यू एम, दैट मीन्स की मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स स्टार्ट डिक्लाइनिंग होने लगेगा, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बाई स्टार्ट राइजिंग होने लगेगा। दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू, तब तक ये होता रहेगा जब तक कि ये बराबर ना हो जाए तीनों। ओके चलो आते हैं अब सेकंड सिचुएशन के ऊपर। सेकंड सिचुएशन में क्या बोलता था यहाँ पे, देखो फिर से सेकंड सिचुएशन में यहाँ पे बोलता था कि ये जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स है, और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, आपको ऊपर भी एग्जाम्पल मिल चुका था, MUM को हम लोग ने 4 रुपया लिया था। एग्जाम में आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का जो 1 मिनट इसको इरेज कर देता हूँ। से 4 रुपये लिए MUM मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो फिर यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे आप MUX 16 लो, और यहाँ पे आप इसको 4 लो, और इसको आप 20 लो, और इसको आप मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी तो आपको 4 दिया हुआ है, तो फिर ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा बड़ा। डेट मीन्स कि यहाँ पे गुड बाई को कंज्यूम करने से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको गुड बाई को कंज्यूम करने से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ओके चलो नीचे जाकर कंसेप्ट को हम लोग नीचे जाकर क्लियर करते हैं, कंडीशन को पढ़ते हैं। ओके चलो देखो यहाँ पे
नो, द कंज्यूमर इज नॉट एन इक्विलियम, कंज्यूमर है जो इक्विलियम नहीं है। हाँ, जैसे कंज्यूमर इक्विलियम नहीं, जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि एम यू एक्स बाई पी एस इजकल टू एम यू बाई पी वाई इजकल टू एम यू एम, दैट मीन्स कि तीनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे जो कंडीशन है वो इक्वल नहीं है। यहाँ पे जो गुड बाई है वो कंज्यूम करने से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कंज्यूमर को, तो इसलिए बोल रहा है कि नो, द कंज्यूमर इज नॉट एन इक्विलियम, द रिएक्शन ऑफ द कंज्यूमर इज ही विल स्टार्ट कंज्यूमिंग मोर ऑफ गुड बाई। रिएक्शन नहीं होगा ना कंज्यूमर को, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन गुड बाई को कंज्यूम करने से मिल रहा है, तो वो ज़्यादा कंज्यूम करने लगेगा गुड बाई को, बिकॉज ही गेट मोर सेटिस्फेक्शन वाइल पेइंग लेस मनी इन कंपेयर टू गुड एक्स। इसलिए ना, क्योंकि वो गुड बाई को कम पैसे खर्च करके उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन गुड बाई से मिल रहा है, तो वो नॉर्मल सी बात है, कोई भी इंसान कम खर्च करके उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन जहाँ से मिलेगा उसको वो कंज्यूम करेगा। ओके, as he start consuming more of good buy, as he start consuming more of good buy, law of diminishing marginal utility will apply। अगर वो ज़्यादा कंज्यूम करने लगेगा ना गुड बाई को, तो वहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो अप्लाई हो जाता है। एंड एम यू बाई स्टार्ट डिक्लाइनिंग, और ये जो एम यू बाई है ना, जैसे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बाई है वो डिक्लाइन होने लगेगा, और जो एम यू एक्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स है वो राइज होने लगेगा, ऊपर की तरफ जाने लगेगा। दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू, और ये जो प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि तीनों इक्वल ना हो जाए। डेट मीन्स कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स बाई प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बाई प्राइस ऑफ बाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ओके फ्रेंड्स, तो आज वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज का टॉपिक यहीं तक है, देखिए कवर हो चुका है आज का टॉपिक। तो अभी तक हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ इकोनॉमिक्स का, अगर आप नहीं देखें तो आप मेरे प्लेलिस्ट जाकर चेक करो, वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगा। ओके, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर आपको एक पीडीएफ चाहिए जिससे कि मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो, हिमांशु रंजन क्लासेस। ध्यान से सुनो, हिमांशु रंजन क्लासेस सर्च करना टेलीग्राम पे, आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। हिमांशु रंजन क्लासेस ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आल्सो ज्वाइन मी in Facebook और Instagram, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ एवरी वीडियोस। ओके, अरे तो फिर आप कमेंट बॉक्स में भी कुछ पूछ सकते हो, अगर आपको कुछ और सजेशन चाहिए, कुछ और रिलेटेड टू एनी ऑफ द सब्जेक्ट, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।